पारो पारो जाना तो पड़ेगा ही। सभी दोस्तों ने प्लान किया है कि हम साया मुल्क पाकिस्तान के शहर मरी में घूम के आते हैं। काफी तारीफ सुनी है उसकी सुंदरता की। राजू जी, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे। मेरे मन में तो बहुत खौफ पैदा हो रहा है और हमसाया मुल्क के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा है। इसी तरह उन पति पत्नी के दरमियान बहस हो रही थी। रहने दे पप्पू, तेरे बाबा ने कौन सा बात माननी है। उन्होंने तो अपनी मर्जी करनी है, यार दोस्तों के साथ जाके मरी घूमना है। पता नहीं मरी की सुंदरता कैसी है जो हमारे देश में नहीं है। बस फिर अगली ही सुबह सारे पापा पक्षी मिलके मरी के लिए रवाना हो जाते हैं। उन सब को मरी जाने का भूत सवार था। अरे कबूतर, तू तो इतना सुंदर बन के जा रहा है, तुझे तो कोई कबूतरी अपना दिल ही ना दे दे। ओ बस कर दे कालू, मुझे भी पता है कि तुम सब ने भी अपनी एसेसरीज उठाई हुई हैं। अपनी टोपियां तुम लोग वहीं मरी जाके ही पहनोगे। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कहते हो, हम सब की टोपियां भी हमारे साथ ही हैं। बस फिर क्या था, 2 दिन 3 दिन मुसलसल उड़ने के बाद आखिरकार वो मरी पहुंच जाते हैं। मरी पहुंच के नजारे देख के तो वो दंग ही रह जाते हैं। ना सिर्फ वहाँ के सीन्स उनका दिल ले लेते हैं, बल्कि वहाँ पे रहने वाली खूबसूरत सी मादा पक्षियाँ उनका दिल जीत लेती हैं। वहाँ एक कालू कौवे को कवि पसंद आ जाती है और वहीं पर ही बैठे राजू चिड़ा भी अपना दिल एक वहाँ पर खूबसूरत सी परी को दे बैठता है। हिना चिड़िया वहीं की रहने वाली थी। हिना चिड़िया जैसे ही उसके सामने से उड़ के जाती है, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। दूसरी तरफ कालू ने तो एक बार भी नजरें नहीं हटाई थी लैला कवि के पास से। शाम हो जाती है, वो सभी के सभी वहां से उड़ के एक पास वाले होटल में चले जाते हैं। होटल का एक कमरा वो बुक करवा लेते हैं। राजू चिड़े और कालू कौवे कहीं दिल तो नहीं दे बैठे यहाँ की परियों को, ऐसा मत करना। हाँ यार तोते, ये तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, जिस टाइम से आए हैं इन दोनों ने तो कोई बात ही नहीं। ओए यार कबूतर और तोता भाई, तुम लोग ठीक समझ रहे हो, मेरा तो लैला कवि पर दिल आ गया है। मैं नहीं अब उसके बिना रह सकता। मैं तो आज उसको ढूंढ के उससे बात करूंगा। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। हिना चिड़िया ने मेरा भी दिल जीत लिया है। पहली नजर में ही मुझे उससे प्रेम हो गया है। मैं भी आज उसको तलाश करूंगा और उससे बात करूंगा। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुबह हो जाती है, वो सारे के सारे फिर से सैर पे निकल जाते हैं, लेकिन राजू चिड़ा और कालू कौवा उनके तो दिल से निकल ही नहीं रही थी वो कवि और चिड़िया। आखिर राजू किसी भी तरह से करके हिना चिड़िया को ढूंढ लेता है और उससे अपने दिल की बात कह ही देता है। हिना चिड़िया, बात यह है कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा तुम पर दिल आ गया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम अगर कहो तो मैं और तुम शादी कर लें। हिना चिड़िया उससे सोचने का वक्त मांगती है और फिर उन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ जाती है। वो अगले 2 दिन भी इसी तरह से घूमते फिरते रहते हैं। अब तो जैसे राजू भूल ही गया था कि पीछे भी उसका एक परिवार है, उसके बच्चे हैं। राजू, बात यह है कि मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत हो गई है, लेकिन हमारा धर्म मुख्तलिफ है। हिना, ये दिलों के रिश्ते धर्म पर नहीं चलते। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। मेरा भी पीछे परिवार है, मैं भी उनको छोड़ूंगा, तुम अपने परिवार को छोड़ दो। मेरा परिवार कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि मुख्तलिफ धर्म के और मुख्तलिफ कंट्री के लोगों को हम कभी भी बेटियां नहीं देते। दूसरी तरफ पारो चिड़िया बैठी सोच रही होती है। ए जी, कितने दिन हो गए, अब आ भी जाओ आप। मैं और बच्चे बहुत परेशान हैं आपके बिना। मम्मा मम्मा, पापा कब आएंगे? 5 दिन हो गए पापा को गए हुए, अभी तक नहीं आए। मुझे तो बहुत याद आ रही है उनकी। हाँ मेरे बेटे, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है और बहुत सारे कामकाज ऐसे हैं जो उनके बिना अधूरे हैं। बस पापा आने ही वाले होंगे। इधर आखिर हिना चिड़िया और राजू चिड़ा आपस में शादी कर लेते हैं। हिना अपने परिवार से चोरी राजू से निकाह कर लेती है। वहाँ लैला कवि और कालू कौवे के दरमियान भी मोहब्बत बहुत आगे बढ़ गई थी। कालू, बात ये है कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। मैं भी अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकूंगी, तो बस आज ही शाम को हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या लैला, सच में? ये तो तुमने मुझे खुश करने वाली बात कर दी। हम आज ही आपस में शादी कर लेंगे और कल हम इंडिया अपने जंगल में रवाना हो जाएंगे।
मैं तुम्हें अलग घर में रखूंगा और बहुत खुश रखूंगा। बस फिर क्या था, उसी दिन शाम को लैला कवि भी अपने परिवार से चोरी कालू से शादी कर लेती। अगले दिन सुबह होते ही राजू हिना चिड़िया को लेके, जबकि कालू अपनी पत्नी लैला कवि को लेके वहां से वापस अपने जंगल लौट आते हैं। और कबूतर और तोता बहुत शर्मिंदा होते हैं कि हम किस तरह से इनकी पत्नियों को मुंह दिखाएंगे। शर्मिंदा और झुके हुए सर के साथ कबूतर और तोता भी वापस आ जाते। कालू जी कह दें कि ये जो मैं देख रही हूँ वो झूठ है, ये मेरी आंखों का धोखा है। कह दें, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आप धोखा नहीं दे सकते मुझे। जो तुम देख रही हो गोरी वही सच है। लैला कवि अब मेरी पत्नी है और कल सुबह होते ही हम अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तुम मेरे बेटे राजू का अच्छे से ध्यान रखना। पापा आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे पापा हैं। आपने मम्मा को और मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। कालू जी, इस धोखे को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरे देश की, दूसरे धर्म की आप पत्नी बना के आ गए और अपनी ही धर्म की पत्नी को आप भूल गए। अगर ऐसा है तो जाइए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ राजू चिड़ा भी हिना चिड़िया को लेके अपने घर के पास पहुंच जाता है। पारो चिड़िया के ऊपर भी एक पहाड़ टूटने वाला था। पारो, ये मेरी दूसरी पत्नी है, इसका नाम हिना है। हम आज रात यहाँ गुजारेंगे और कल सुबह हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे पहली नजर में ही हिना से प्यार हो गया था। अच्छा, तो आप ये जुल्म का पहाड़ तोड़ने के लिए गए थे दूसरे देश में? मेरा और बच्चों का क्या कसूर था? पारो, दिल पर किसी का काबू नहीं होता। मेरा दिल हिना चिड़िया पे पहली नजर में ही आ गया था। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अब अलग घर में हिना के साथ रहूंगा। फिर वो दोनों अगली सुबह ही नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो किराए पे एक अच्छा सा घर लेके हिना को दे देता है। हिना, तुम्हें इस घर में कोई कमी नहीं होगी, खुश होके रहो अब यहाँ। दूसरी तरफ कालू कौवा भी लैला को लेके दूसरे घर में आ जाता है। अब वो गोरी की बच्ची तुम्हें परेशान नहीं करेगी, ये घर तुम्हारा है और तुम मेरे साथ खुशी खुशी यहाँ रहोगी। इस तरह से धोखा खाई हुई पारो रोने लगती है और वो बिना ही राजू के अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। यहाँ गोरी कवि भी रोते रोते ही रात बिता दे। कालू जी, मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से पाला है और मेरे खर्चे भी बहुत ज्यादा है। मेरे खर्चे तो आपको करने ही हो। कई दिन गुजर गए थे। पप्पू बहुत बीमार रहने लगा था। मम्मा, मैं चाहता तो हूँ कि मैं सब कुछ भुला दूं, लेकिन मुझसे कुछ नहीं भुलाया जाता। पप्पू मेरे बेटे, इस तरह से तो तू और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। अब देख तेरी तबीयत कितनी खराब रहने लगी है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। माँ, मुझे हर वक्त ही चक्कर आते रहते हैं और मुझे मतली भी होती रहती है। मुझे लगता है पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। चल आ बेटा, मैं तुझे डॉक्टर टिंकू के पास लेके चलती हूँ। एक तो मुझे ठीक से उनका पता ही नहीं कि उनका क्लिनिक कहाँ है। पहले तो सारा काम तेरे पापा ही किया करते थे। फिर वो दोनों वहाँ से डॉक्टर टिंकू के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गोरी ने कभी भी इस तरह के काम खुद से नहीं किए थे, उसे पहली बार करना पड़ रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। पप्पू, यहाँ पर करीब ही घर है चिड़िया का, आ हम पारो चिड़िया के पास चलते हैं, क्या पता उसके पास कोई उपाय हो। हाँ मम्मा, आए चिड़िया आंटी के घर चलते हैं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाँ मेरा बेटा, डॉक्टर के यहाँ जाने को तो काफी टाइम लग जाएगा और इधर बारिश भी बहुत हो रही है। आ हम पारो के घर चलते हैं। चल मेरा बेटा, सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। गोरी खुद तो बहुत दुखी होती है, लेकिन अपने बेटे पप्पू को हमेशा सब्र करने का ही कहती है। फिर वो दोनों उड़ते हुए चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं। गोरी चिड़िया का दरवाजा बजाती है और साथ में कहती है, पारो बहन जरा दरवाजा खोलो, मैं और पप्पू आए हैं, हम बारिश में भीग रहे हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो और हमें अंदर ले लो। अरे गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में आप कैसे आ गई? खैर तो है, सब ठीक है ना? क्या बताऊं पारो, जब से कालू ने हमें धोखा दिया है, पप्पू तो इस गम से बाहर ही नहीं आ रहा और बहुत बीमार रहने लगा है। दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब हमें सब्र करना होगा और कोई उपाय निकालना होगा। मम्मा, मैंने आज से ये फैसला किया है कि मैं भी आपके साथ भोजन ढूंढने गया करूंगा, बल्कि मैं अब आपके हर काम में ही मदद किया करूंगा। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं सदकी मैं वारी, पारो तेरा बेटा कितना समझदार हो गया है।
मम्मा मुझे बहुत जोर जोर से चक्कर हो रहे हैं, कुछ करो मम्मा। मम्मा मेरा सर घूम रहा है, कुछ कर लो। गोरी बहन, अब जो करना है हमें खुद ही करना है। अपने पतियों के पीछे हम इस तरह से नहीं बैठ सकती। चलो हम दवाई लेने चलते हैं, इन दोनों को यहीं छोड़ दो। हाँ हाँ पारो बहन, तुम ठीक कहती हो। वैसे भी इतनी बारिश में ये कहाँ उड़ पाएगा। फिर गोरी और पारो चिड़िया दोनों डॉक्टर टिंकू के पास इतनी तेज बारिश में उड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें पप्पू की दवा लेनी थी। पारो और गोरी के जाने के बाद पप्पू बहुत ही निढाल हो चुका होता है, जो वहीं पर लेट जाता है। पप्पू मेरे दोस्त, अब तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी। हम अपनी माँ को इस तरह से परेशान होता नहीं देख सकते। अब हम भी अपनी माँ की मदद किया करेंगे और भोजन ढूंढने जाएंगे। हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो कुकू, बस मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो फिर हम दोनों दोस्त मिलके अपनी माँ की मदद करेंगे। ये लीजिए दवा, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दे दीजिएगा। पप्पू को डिप्रेशन हो गया है, आपको उसे खुश रखना होगा। और मुझे बहुत अफसोस हुआ आप दोनों के बारे में सुन के। कालू और राजू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर गोरी और पारो दवा लेके वापस आ जाती हैं। बारिश बहुत तेज थी, उनके पंख गीले हो चुके थे, लेकिन जैसे तैसे करके वो घर पहुंच जाती हैं। घर आते साथ ही पप्पू को दवा पिला देती है उसकी माँ गोरी, और थोड़ी ही देर में पप्पू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे मम्मा मुझे तो अब बिल्कुल भी चक्कर नहीं आ रहे, मैं तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। गोरी और पप्पू रात वहीं बिता देते हैं। पारो चिड़िया के घर पे ही सो जाते हैं और अगले दिन सुबह होते ही गोरी और पप्पू वापस घर में आ जाते हैं। गोरी तो पहले से ही कालू को अकेले जिंदगी गुजारने का कह चुकी थी और अब घर आके पप्पू से कहती है, पप्पू मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि मैं अकेले ही पप्पू को पाल लूंगी, अब मुझे शर्मिंदा मत करना। मम्मा आप फिक्र ही ना करें, मैं आज से कुकू के साथ मिलके भोजन ढूंढने भी जाऊंगा और आपका पूरा ख्याल रखूंगा। यार कुकू, आज पहला दिन है कि हमने खुद से भोजन ढूंढा भी है और खाया भी है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ मेरे दोस्त, अब तुम पानी पियो, मैं भी पानी पी चुका हूँ और हम वापस अपनी माँ के पास चलते हैं। हमारी मम्मा हमारी राह देख रही होंगी। उनको गए हुए 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में पप्पू और कुकू ने बहुत कुछ सीख लिया था। किस तरह से घर को संभाला जाता है वो अब ये भी सीखना शुरू हो चुके थे। मम्मा, क्या अब पापा कभी वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या आप उन्हें स्वीकार कर लेंगी? मम्मा, मेरा दिल उनके लिए कभी साफ नहीं हो सकता। बेटा, मैं भी दिल पे पत्थर रख के उनको कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि जब मुश्किल का वक्त था तो वो हमें छोड़ के चले गए थे। अब मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। प्यारी मम्मा, अब तो आप खुश हैं ना? मैं आपके लिए भी भोजन ले आया और अपना भी भोजन खा आया। अब देखिए मैं घर संभाल सकता हूँ। 2 महीने होने को थे। राजू चिड़ा हिना से अब बहुत तंग आ चुका था, क्योंकि उसकी तो फरमाइशें खत्म ही नहीं होती थी। एक के बाद दूसरी फरमाइश वो करती जाती थी। बस बहुत हुआ, अपना देश और धर्म सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे पास आई, लेकिन अब मेरा दिल यहाँ से भर गया है। मुझे अपने देश वापस जाना है। अपने ही देश के लोगों में मैं रहूंगी। दूसरी तरफ लैला कवि और कालू कवि की भी हर वक्त झगड़े ही रहते थे, क्योंकि उनके भी मिजाज में बहुत फर्क था। जो भी हो जाए कालू जी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ। मुझे अपने देश की याद आती है और अपने देश के पक्षियों की भी मुझे बहुत याद आती है। अपना घर, अपना सब कुछ तुम अपने पास रखो और मैं जा रही हूँ अपने देश वापस। एक दूसरे धर्म और दूसरे देश के लड़के के साथ मैं और नहीं रह सकती। लैला कवि और हिना को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे। कालू कवा एक दिन बैठा होता है कि उसको एक चील आके जख्मी कर देता है। गोरी ने तो मुझे पहले ही मना कर दिया था कि अब वापस ना आना। मैं जाता भी तो किसके पास जाता? शायद मेरे भाग्य में इसी तरह से ही बेघर होके मरना लिखा था। मैंने सोचा था कि गोरी से कभी जाके माफी मांग लूंगा और अपने पप्पू को प्यार करूंगा, लेकिन शायद भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था। मुझे माफ कर देना गोरी। ऐसा कह के कालू कवा मर जाता है। दूसरी तरफ राजू चिड़ा हिम्मत करके वापस आता है, लेकिन पारो उसे स्वीकार नहीं करती। जब मुश्किल वक्त था तब तो आप हमारे पास रहे नहीं। दूसरे देश, दूसरे धर्म की लड़की से आपको बहुत प्यार हो गया था। अब जाइए, हमने अकेला रहना सीख लिया है।
पारो के इस तरह से इनकार सुनने के बाद राजू चिड़ा वहां से चला जाता है और फिर पारो ने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो किस हाल में है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक